गुजरात दंगों में पीएम मोदी को मिली क्लीन चिट तो सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार को गुजरात दंगों से कनेक्शन और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब हिरासत में। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई में गुजरात एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर कार्रवाई करने के लिए गुजरात एटीएस की टीम मुंबई आई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शनिवार को ही तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व पुलिस अधिकारी आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीतलवाड़ के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त की गई है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़ी ज़किया जाफरी की याचिका खारिज की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें गुजरात दंगों के मामले में सवाल उठाते हुए कहा गया है कि कुछ लोग कढ़ाई को लगातार खौलाते रहना चाहते हैं। इसे तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ के संदर्भ में माना जा रहा है जो दंगों की पीड़ितों के साथ लंबे समय से काम कर रही हैं। तीस्ता सीतलवाड़ ने अपनी तरफ से मुंबई के सांता क्रूज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दावा किया कि गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की आशंका भी जताई है। सूत्रों ने बताया कि उन्हें अहमदाबाद ले जाया जा रहा है। इससे पहले दिन में दर्ज की गई एफआईआर में उन पर और पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट पर 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने के लिए जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया। गुजरात एटीएस के एक सूत्र ने बताया कि सीतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकता के सिलसिले में मुंबई में हिरासत में लिया है। मुंबई में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ को सांता क्रूज स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया और स्थानीय पुलिस को सूचित करने के बाद उन्हें अपने साथ ले गई। तीस्ता सीतलवाड़ के वकील विजय हिरेमठ ने आरोप लगाया कि उन्हें गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता अपने साथ ले गया है। हमें मामले के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। वे जबरदस्ती घर में घुस गए और अपने साथ ले जाने से पहले उनके साथ मारपीट की। सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ ने ज़किया जाफरी का समर्थन किया था जिन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई के दौरान दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। ज़किया के पति और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी दंगों के दौरान मारे गए थे। साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। इन भीषण दंगों में तकरीबन 1000 लोगों की मौत हुई थी। दंगों के बाद इनका आरोप गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर लगता रहा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी की मोदी के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई कर एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कुछ तत्वों ने माहौल गरमाए रखने के लिए मोदी को जबरदस्ती फंसाना चाहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से इंटरव्यू में कहा कि कुछ नेताओं और पत्रकारों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान जारी रखने में भूमिका निभाई है। अमित शाह ने इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी के विरोधियों ने कुछ पत्रकारों और एनजीओ के साथ मिलकर मोदी पर झूठे आरोप लगाए। अमित शाह के मुताबिक इन सभी का एक मजबूत इकोसिस्टम है। अब इस खबर पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय न्यायपालिका से क्षमा याचना के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि गोधरा गुजरात कांड और कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की भीषण हत्या के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है और अब जाफरी परिवार के लिए खड़े होने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उदास। वहीं इस पर कांग्रेस नेता संजय झा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कल एक टीवी शो में मैंने 1984 के दिल्ली दंगों के लिए माफी मांगी। मैंने तब भाजपा प्रवक्ता को गुजरात 2002 के दंगों के लिए भी ऐसा ही करने की चुनौती दी थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बीजेपी के लिए सांप्रदायिक नफरत एक राजनीतिक रणनीति है। तो इस पर पत्रकार कौशिक राज ने अमित शाह के दिए गए इंटरव्यू पर ट्वीट करते हुए लिखा, आप उम्मीद करेंगे कि गृह मंत्री कम से कम दंगों की निंदा करें, लेकिन इस इंटरव्यू में गुजरात दंगों पर उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान। दंगों का मूल कारण गोधरा ट्रेन जलना था। ट्रेन जलने से समाज में गुस्सा था जिसमें 60 लोग मारे गए थे। वहीं इस पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिनका नाम भी गुजरात दंगों में शामिल किया जा रहा है, उन्होंने रिएक्शन देते हुए लिखा, बिग न्यूज, गुजरात दंगों की साजिश मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद और गृह मंत्री अमित शाह की खिंचाई के कुछ घंटों बाद तीस्ता सीतलवाड़ एनजीओ को गुजरात एटीएस ने मामले में उनकी भूमिका के लिए उसकी मुंबई घर से हिरासत में लिया है। औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। तो इस पर पत्रकार राणा अयूब ने भी रिएक्शन देते हुए 2010 में आपको याद होगा टाइम्स नाउ पर अर्नब गोस्वामी ने पूछा था कि अमित शाह एक आजाद आदमी क्यों है। इंडिया टुडे न्यूज एंकर ने गुजरात फर्जी मुठभेड़ों पर विस्फोटक जांच का दावा किया। CNN IBN ने गुजरात सरकार पर विशेष रूप से नुकसान पहुंचाया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सत्यमेव जयते, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त SIT की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली ज़किया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई है और क्लीन चिट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में दम नहीं है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अदालत के फैसले पर ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सत्यमेव जयते ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है।
ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।